नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले 2021-22 वाले एक्सटेंशन पेपर को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द एक्सटेंशन लैटिन शब्द से लिया गया है जिसमें एक्स का अर्थ क्या होता है, बाहर होता है, जबकि टेंसियो का अर्थ क्या होता है, तो टेंसियो का अर्थ क्या होता है, खींचना होता है। ठीक है, क्या होता है, खींचना होता है या स्ट्रेचिंग होता है। ठीक है, आगे बात करें, आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है कि पंचायत राज प्रणाली का उद्घाटन देश के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। जो पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात करें, आगे क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष देश है। जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी है, नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, आईसीआर की स्थापना कब हुई थी, तो आईसीआर की स्थापना हुई थी 1929 को, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ठीक है, आगे बात करें, आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार के कृषि एवं सहकारी मंत्रालय का नया नाम कृषि एवं देश मंत्रालय है। तो क्या नाम है उसका, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम है। ठीक है, आगे बात करें, आगे क्वेश्चन है कि परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY को 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा देश खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई। जो PKVY योजना है उसकी जो ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन है, आगे गुड़गांव परियोजना देश द्वारा शुरू की गई। जो गुड़गांव परियोजना है वो किसके द्वारा शुरू की थी, FL ब्रोयल द्वारा शुरू की गई थी 1920 के अंदर। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि KV के प्रभारी पद का नया नाम क्या है, तो उसका जो नया नाम है वो क्या है, आपके वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं हेड है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि एटिक का पूरा नाम क्या है। एटिक होता है, उसका पूरा नाम क्या होता है, तो उसका पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि आत्मा में मुख्यतः दो समूह होते हैं, आत्मशासी मंडल एवं दूसरा क्या होता है, प्रबंधन समिति होता है, यह मैनेजमेंट कमेटी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का हिस्सा नहीं है, तो वो कौन सा नहीं होता है, आपके जाति पंचायत नहीं होता है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि ट्राइसेम का पूरा नाम क्या है। जो ट्राइसेम होती है उसका पूरा नाम क्या होता है, तो उसका पूरा नाम होता है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉय या ग्रामीण युवक रोजगार प्रशिक्षण होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि किसान के खेत पर परीक्षण कार्बादेश है, तो क्या होता है, आपके कृषि विज्ञान केंद्र का होता है। ठीक है, KVK का होता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है उसके बाद में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सीजन में शुरू की गई थी, तो किस आपकी खरीफ 2016 वाले शुरू की गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय समन्वयक यूनिट सेकंड का नया नाम क्या है, अटारी है, जिसका नया नाम का जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पे आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, जोधपुर में। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना किस वर्ष में किया गया था, तो किस वर्ष में किया गया था, दिसंबर 2016 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना देश के दौरान जो आधार पर शुरू की गई थी वो कब की गई थी, इसमें 2009-10 में की गई थी। कब की गई थी, 2009-10 में की गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस कार्यक्रम में एकल खिड़की प्रणाली को विशेष महत्व दिया गया था, तो किसे दिया गया था, वो आपके एटिक को दिया गया था। ठीक है, किसे दिया गया था, एटिक को दिया गया था। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान में जून 2022 तक कुल कृषि विज्ञान केंद्र है, तो कुल कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं, 42 है, 42 है। ठीक है, आगे बात करें, आगे क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक सलाहकार समिति सेक की बैठक का आयोजन देश द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, बैठक का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र या KVK के द्वारा किया जाता है। आगे आपके थ्योरेटिकल पार्ट शुरू हो जाता है। थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो शिक्षा के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा होती है। एक जो शिक्षा होती है आपके गैर अनौपचारिक भी पूछी जाती है, कई बार गैर अनौपचारिक भी होती है, तीसरी प्रकार की। आगे क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है कि नीलाखेड़ी परियोजना क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। कृषि विज्ञान केंद्र के मैंडेट क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन दे रखा है RKVY योजना क्या थी, उसके बारे में आपको है विस्तृत जानकारी देनी है। PRA क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे बात करें प्रिंसिपल मूल्यांकन का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में आपको परिभाषा देनी है। साधारण प्रदर्शन में FLD कैसे भिन्न है उसके बारे में आपको बताना है। एटिक के बारे में आपको बताना है कि एटिक क्या होता है, ठीक है। एटिक की परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद में बात कर रहा है कि ग्राम भंडारण योजना क्या है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में आगे किसने दे रखा है ईमेल के लाभ क्या क्या है, ईमेल के लाभ किस प्रकार है वो आपको बताना है। एडवांटेज ऑफ ईमेल के, शिक्षा क्या होती है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है उसके बारे में आपको जो है परिभाषा देनी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि जिला परिषद के कार्य बताइए। जो जिला परिषद होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जिला परिषद का जो कार्य होता है वो जिला स्तर पर होता है, जो जिले के विकास के लिए कार्यरत होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा की भूमिका, जो मनरेगा है उसकी भूमिका क्या है रोजगार उपलब्ध कराने में उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में बात कर रहा है कि ICR और IARI के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि पंचायत राज समिति क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। कृषि में प्रसार शिक्षा का महत्व क्या है, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन का जो है कृषि में क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना के बारे में समझाना है। जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना है उसके बारे में आपको बताना है। श्री निकेतन परियोजना के बारे में बताना है, श्री निकेतन परियोजना क्या थी उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में विस्तार से लिखिए, वो आपको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात करें ट्राइसेम की मुख्य विशेषता, जो ट्राइसेम होता है, ट्राइसेम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे बढ़े वाले क्वेश्चनों में फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शुरू किए गए विभिन्न अभिनव उद्देश्य विस्तार कार्यक्रमों के नाम लिखने, उनमें किन्हीं दो का वर्णन करना है, ठीक है। यानी ये बता रहा है कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में शुरू किए गए किन्हीं विभिन्न अभिनव और उद्देश्यपूर्ण विस्तार कार्यक्रमों के क्या करना है, नाम लिखना है, उनके किन्हीं दो का वर्णन करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रहा है कि जिले में आत्मा के उद्देश्य उसकी सीमितियों के संगठनात्मक संरचना और गतिविधियों के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद में आगे बड़े वाले क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि साइबर एक्सटेंशन के बारे में विवरण में लिखे। ये साइबर एक्सटेंशन होता है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है, उसके सभी महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में बताना है, प्रक्रिया का वर्णन करना है, और साइबर एक्सटेंशन में ICT के टूल्स के लाभ एवं सूचीबद्ध करें। जो ICT में टूल्स होते हैं वो क्या क्या लाभ है उसमें साइबर एक्सटेंशन में, तो उसको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली क्या होती है, पंचायती राज प्रणाली क्या होती है उसके बारे में बताना है। पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय प्रणाली को विस्तार से वर्णन करना है। जो पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय प्रणाली है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि विस्तार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। जो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है उसको परिभाषित करना है, ठीक है। विस्तार शिक्षा के चरणों और प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से आपको समझाना है, ठीक है ना। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।